हाय वेलकम बैक। आई एम रजत कुमार फ्रॉम चंपापुर एसएफ कोचिंग सेंटर शिव मंडी के पास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइलेंट लेटर, जिसके जरिए आप लोग आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। जब तक आप लोग साइलेंट लेटर के बारे में नहीं जानिएगा, जब तक शुद्ध इंग्लिश नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, देखिए साइलेंट लेटर मिस होता है छुपा। साइलेंट का मतलब होता है छुपा और लेटर का मतलब अक्षर। जब तक साइलेंट के बारे में नहीं जान पाइएगा, हम फिर से कह रहे हैं, शुद्ध इंग्लिश नहीं पढ़ पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ए के बारे में जानेंगे कि ए कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए कहीं भी देखिएगा ई के आगे, कहा ई के आगे कहीं भी कोई भी वर्ड में ई के आगे ए हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो कहीं भी देखिएगा ई के आगे ए हो तो वो क्या है, साइलेंट है। ठीक है, ई के आगे, ई के फॉर्मूला यह समझ लीजिए, ई के आगे ई के आगे ये क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में बता दे, सीजर। ठीक है, सीजर, यहाँ पे सियाजर नहीं पढ़ रहे हैं। सी ई के आगे क्या है, ए, ई के आगे क्या है, ए साइलेंट है, तो इससे क्या पढ़ेंगे, सीजर। ठीक है, सीजर। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना, तो यहाँ पे ई के आगे क्या है, ए है, तो क्या है, साइलेंट है। जहां भी देखिएगा ई के आगे ए हो तो वह साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है, वह छुपा होता है। समझ गए, ई के आगे ए क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं भी देखिएगा कोई भी वर्ड में या कोई भी किताब पढ़ते वक्त ई के आगे देखिएगा कहीं भी ए तो क्या है, साइलेंट है। तो चलिए हम बी के बारे में जान लेते हैं कि बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम बी के बारे में जानेंगे। एम के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एम के बाद बी हमेशा साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, तो एम के बाद बी हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल है काम। ठीक है, COMB, एम के आगे बी है तो क्या है, साइलेंट है, इसे काम बन नहीं कहेंगे, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कि लैम्प, इसे लैम्प पढ़ेंगे। एम के आगे बी देखिएगा तो इसे ना पढ़ दीजिएगा लैम्प, लैम्प नहीं, लैम्प, लैम्प। ठीक है, LAMB, एम के आगे क्या है, बी साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। तो कहीं भी देखिएगा एम के आगे बी क्या होता है, साइलेंट होता है। एम के आगे बी साइलेंट होता है, जैसे कि काम, लैम्प या ETC। चलिए उसके बाद टी से पहले एक और जगह बी का उच्चारण साइलेंट होता है, टी से पहले। किसके पहले, टी से पहले। टी से पहले बी हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है डाउट। ठीक है, डाउट, यहाँ पे टी से पहले बी क्या है, साइलेंट है, इसे डाउट नहीं कहेंगे, डाउट कहेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डाउट, डाउट। इसे हम डेबेट नहीं कहेंगे, डेबेट नहीं कहेंगे, इसे पढ़ेंगे डेट, डेट। ठीक है, क्योंकि टी से पहले बी क्या है, साइलेंट है। ओके, कहीं भी देखिएगा टी से पहले एम के बाद, टी से पहले एम के बाद, या एम के बाद या टी से पहले बी क्या होता है, साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो चलिए अब हम ए और बी के बारे में जान गए और अब हम सी के बारे में जानेंगे। तो देखिए सी के बाद मतलब अर्थात सी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, फोकस बोर्ड पे कीजिए या कॉपी कलम निकाल के लिख ही लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। एस के बाद क्या कह रहा है, एस के बाद सी हमेशा साइलेंट होता है, अर्थात छुपा होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। एस के बाद सी क्या होता है, साइलेंट होता है। कहीं भी किताब पढ़ने के दौरान आप हमेशा देखिएगा एस के आगे अगर सी हो तो उसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि एस के आगे सी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बता दे, साइंस। आप लोग देखिए साइंस में एस के आगे सी है तो ई, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, एस का उच्चारण हो रहा है स, सी का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, इससे क्या पढ़ेंगे, साइंस। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके आया है, सेंट है, इससे हम क्या पढ़ेंगे, सेंट। ठीक है, एस के आगे सी है तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेंट पढ़ेंगे, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। समझ गए। तो हमेशा याद रखिए कि एस के आगे अर्थात एस के बाद हमेशा सी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे साइंस, सेंट। अब उसके बाद हम डी के बारे में जानेंगे कि डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। डी हमेशा जी के पहले, किसके पहले, जी के पहले। ठीक है,
डी, डी किसके पहले साइलेंट होता है? जी के पहले साइलेंट होता है। तो जी के पहले डी हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है, अर्थात उसका उच्चारण नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं आप लोगों को। फ्रिज, यहाँ पे फ्रिज है, इसे फ्रिज से नहीं पढ़ेंगे, डी का उच्चारण करवे नहीं करेंगे, क्योंकि जी से पहले डी है। किसके पहले है? जी से पहले डी क्या है? साइलेंट है। तो फ्रिज, यहाँ पे क्या है? फ्रिज, यहाँ जी से पहले डी क्या है? साइलेंट है। एक और हम बता देते हैं, यहाँ पे बचत, बजट, बजट है, ठीक है। यहाँ पे जी से पहले डी क्या है? साइलेंट है। जी से पहले डी क्या है? साइलेंट है। तो इसका उच्चारण हम इसे बजट कहेंगे, बजट नहीं कहेंगे, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? बजट, ठीक है। जैसे कि फ्रिज, ब्रिज, इस सब में जी से पहले डी क्या है? साइलेंट है। उसके बाद हम ई के बारे में जानते हैं। देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर में एक ई ऐसा लेटर है जो किसी भी वर्ड के अंत में, यहाँ पे देखिए ई किसी भी वर्ड के अंत में साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ई हमेशा किसी भी वर्ड के अंत में, ई हमेशा किसी भी वर्ड के अंत में 99%, ठीक है, 99% साइलेंट होता है, अर्थात इसका उच्चारण ही नहीं होता है। तो कहीं भी देखिएगा कोई भी वर्ड के अंत में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बता दे, टेबल, टेबल में TABLE, यहाँ पे ई है, टेबले नहीं कहेंगे, इसे टेबले नहीं कहेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे है मेडिसिन, इसे मेडिसाइने नहीं कहेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? मेडिसिन। समझ गए? तो इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ई कोई भी वर्ड के अंत में या कोई भी वर्ड अर्थात शब्द के अंत में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं होता है। इस तरह से आप लोग समझ गए कि हम 5 साइलेंट लेटर लेके आए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर चाहते हैं कि इससे भी आगे का पार्ट 2 बने, तो कमेंट के जरिए लिखिए, हम अगला साइलेंट लेटर जरूर बना के लेके आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।